ये बहुत ही कठिन तपस्या होती है। भला ये फिर से वही व्रत आ गया, अरे ये निर्जला एकादशी का, अरे बाकी सारी एकादशी हम कर लेते हैं जी खा पी करके, लेकिन इस एकादशी का नाम ही है निर्जला, बिना जल के होने वाली एकादशी। और वो आती भी किस महीने में, अरे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये पांडव निर्जला एकादशी गर्मी के महीने में ही क्यों आती है रे? अरे प्रभु, निर्जला एकादशी देनी थी सर्दियों में देते ना, हम आराम से उसका पालन कर लेते हैं। आपने ये निर्जला एकादशी रखी तो वो भी गर्मियों में। वास्तव व्रत के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, फीलिंग्स है, वो ये है कि हम बॉडीली नीड्स को ट्रांसेंड करें, अल्टीमेटली उनके परे जाएं और भगवान के नाम रूप गुण लीला में इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएं कि हमें खाने सोने का होश ना रहे। सो प्राइमरी पर्पस इज कि हम इतने ज्यादा एब्जॉर्ब्ड हों भगवान की महिमा गान में, उनकी सेवा में, उनके नाम रूप गुण लीला में, इतने ज्यादा सोचने में उनके बारे में व्यस्त हो जाएं, हमारा मन लग जाए भगवान में, कि हमें खाने सोने का, पीने का, बॉडली कंफर्ट्स का, बॉडली नीड्स का होश ही ना रहे। तो भला ये एकादशी का व्रत अगर हम रखते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है? Well, here comes a beautiful quotation from the Shastras. तो ये quotation है from बृहन्नारदीय पुराण। अश्वमेघ सहस्त्राणि राजसूय शतानि च एकादशी उपवासस्य कलाम नारति षोडशीं एकादशेन्द्रिया पापम यत्कृतं भवति प्रभो एकादशी उपवासेन तत्सर्वं विलयं प्रजेत। इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, thousands of Ashwamedh yajnas and the hundreds of Rajasuya yajnas are not even equal to the 16th part of fasting on Ekadashi. All the sins done by all 11 senses are destroyed by observing fast on Ekadashi with devotion. इसके अलावा एक और कोटेशन है which is again coming from गर्ग संहिता। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति एकादशी का पालन करता है तो उस तपस्या की कितनी ज्यादा वैल्यू है। सो हियर कम्स वन मोर वर्स जो कि इस प्रकार से है, दश वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलमाप्नोति द्वादशी व्रत कृन्नरः। A person who follows Ekadashi attains the result of performing austerities for 10,000 years. अखो बोले वाओ, 10,000 साल की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है अगर कोई एक बार एकादशी का व्रत का पालन करता है तो। और ये पांडव निर्जला एकादशी, अरे इसके अंदर तो लाभ ही लाभ है। भला इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये पांडव निर्जला एकादशी? इसको लेकर बहुत ही फेमस कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर, जहां भीमसेन व्यास देव जी से कह रहे हैं कि प्रभु मैं व्रत नहीं रख पाता हूं क्योंकि ये जो जठराग्नि होती है ना, ये साक्षात मेरे पेट में निवास करती है, इसलिए मुझको कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए ही चाहिए। तो और ये सारे मेरे भाई हैं और द्रौपदी है, सब व्रत रखते हैं। आई फील सो एम्बैरेस्ड, मुझको बहुत शर्म आती है, बड़ी लज्जा आती है, मैं क्या करूं, मैं व्रत नहीं रख पाता। तो व्यास देव जी ने कहा ठीक है, अगर आप बाकी व्रत नहीं रख पाते तो एक व्रत है जिसका आप पालन करें तो आपको सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा इस एक एकादशी में, और वो है ये पांडव निर्जला एकादशी। तो इसका नाम इससे पड़ा पांडव निर्जला एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी, क्योंकि इस व्रत को तो इवन भीमसेन जी भी निभाते हैं, इसका पालन करते हैं। तो सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे ट्रक के ट्रक खा जाए, अगर इतना सारा भोजन प्रसाद पाने में जो सक्षम है, वो भी अगर इस व्रत का पालन करता है तो हमें तो पालन अवश्य ही करना चाहिए। सो निश्चित रूप से भीमसेन जी के लिए ये बहुत ही हैवी ड्यूटी तपस्या है, लेकिन वो करते हैं किसके लिए? उनको पता है कि एकादशी जो है ये इतना लाभ देने वाली है। एकादशी का मतलब ही है एक दासी, भगवान की प्रिय दासी है, और जो इसमें व्रत रखेगा निश्चित रूप से उसको भक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए एक ऐसी एकादशी जिसका पालन करने में पांडव और विशेष रूप से भीमसेन जी भी उत्साही रहते हैं, ऐसी है ये एकादशी। इस एकादशी के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आप भूल चूक से अगर किसी एकादशी को ठीक से पालन नहीं भी कर पाए तो इस एकादशी का पालन करने से उस एकादशी में जो मिस्टेक हुई है वो रिपेयर हो जाती है, और बल्कि इस एकादशी के अंदर बाकी एकादशियों का फल भी प्राप्त होता है।